हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर एक या दो या तीन नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों आप सभी के कैटेगरी वाइज, यूआर कैटेगरी वाइज, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी कैटेगरी वाइज बम्पर वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक करेक्शन इस वैकेंसी के लिए, और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके अंदर यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जिस राज्य में इस वैकेंसी को निकाला गया है उस राज्य के उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है काफ़ी सारे यहाँ पर जो है विभाग द्वारा एक बहुत ही बड़े नियम के तहत इस वैकेंसी में काफ़ी सारी छूट जो है इन वैकेंसी के अंदर मिलने वाली है। तो अभी तक की दोस्तों अगर बात करते हैं 2025 के अंदर, तो अभी तक की ये सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जिस स्टेट ने इस वैकेंसी को जारी किया गया है अभी तक उतनी यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर की जो वैकेंसी है अभी तक यहाँ पर इस पोस्ट के अंदर नहीं निकाली गई है। साथ ही दोस्तों जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे उनके पास एक डॉक्यूमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, और विदाउट एक्सपीरियंस के साथ भी वो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताते हैं कि आप सभी की विभाग वाइज यहाँ पर जो है 3 कैटेगरी के अंदर इस वैकेंसी को जारी किया गया है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी को जारी किया गया है बैकलॉग वैकेंसी के साथ ही 2024 में या 2025 की कुछ वैकेंसियाँ कहीं कहीं यहाँ पर जो है राज्य के अंदर जो है खाली थी, और उन डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो भी प्रक्रिया थी उस विभाग के अंदर उन सभी को जोड़कर साथ ही नए वैकेंसी के साथ इस वैकेंसी को यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर जो है गुड न्यूज़ उम्मीदवारों के लिए होने वाली है, और उम्मीदवार काफ़ी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे। चलिए दोस्तों, इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर दे दिया है, वहाँ से जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर सारी जो डिटेल है वो आप यहाँ पर प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों इस वैकेंसी को जारी किया गया है यहाँ पर बिहार राज्य की तरफ से। यहाँ पर देखते हैं कि राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से यहाँ पर जो है विज्ञापन संख्या 8/2025 के तहत में आप सभी की इस वैकेंसी को जारी किया गया है, और 3 यहाँ पर कार्यकर्ता के अंदर कार्यालय के अंदर जारी किया गया है, आरबीएस के यहाँ पर जो है एनयूएचएम, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है एचएससी के अंदर यहाँ पर इस वैकेंसी को यहाँ पर जारी किया गया है। जो भी वैकेंसी की प्रक्रिया है वो आप सभी को प्रति माह 15,000 रुपये तक यहाँ पर विभाग द्वारा दी जाएगी, बिहार सरकार द्वारा दी जाएगी। और इसी के अंदर अगर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को अप्लाई करना है तो वो कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। तो इन पदों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ पर एएनएम के पद हैं जो यहाँ पर जो निकाले गए हैं, यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी और बीसी और डब्ल्यूबीसी के लिए 4,197 पद निकाले गए हैं। एएनएम यहाँ पर जो निकाले गए हैं, और साथ ही यहाँ पर जो है एएनएम के पद निकाले गए हैं 510 और 229। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो प्रोग्राम वाइज अलग अलग इनके वैकेंसी निकाले गए हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो यहाँ पर 5,006 पोस्ट निकाले गए हैं। अगर आपने यहाँ पर जो है आपने एएनएम में डिप्लोमा किया हुआ है तो, और साथ ही आपने 2 साल का रेगुलर कोर्स किया हुआ है तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पर दोस्तों इसे अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन रखी गई है कि यहाँ पर जो आप सभी के रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जो एएनएम की रजिस्ट्रेशन है वो बिहार नर्सिंग यहाँ पर जो है बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन से काउंसलर से होनी चाहिए, तभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर अदर स्टेट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो उनकी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर चेंज करानी पड़ेगी, तब इसके अंदर जो है वो चेंज करा सकते हैं। इजी प्रोसेस है, और करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो साथ ही यहाँ पर संविदा बेसिस पर निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर चेंज कराना चाहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को तो यहाँ चेंज कराकर जो अपनी प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है कैरेक्टर यहाँ पर देते हैं कि जो बताया जा रहा है, अब जो विज्ञापन जारी किया गया है इसे बताया गया है कि यहाँ पर जो है राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से संशोधन करने की यहाँ पर पूरे हकदार हैं आप सभी के रिक्त पदों को लेकर। यहाँ पर देखते हैं कि रिक्त पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर जो देखते हैं कि राज्य स्वास्थ्य समिति जो आयु सीमा में जो यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2024 से यहाँ पर जारी की जाएगी, और आयु सीमा जो काउंट की जाएगी वो आप सभी की कैटेगरी वाइज अलग अलग है। 1/8/2025 से लेकर 21 वर्ष तक आपकी होनी चाहिए।
यहाँ पर आरक्षित वर्ग और EWS महिलाओं के लिए 40 वर्ष, पिछड़े वर्ग की यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए 40 और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ महिलाओं के लिए 42 साल तक रखी गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप सभी को, अगर आपने यहाँ पर जो दिव्यांग हैं तो उनकी आयु सीमा में 10 साल की और भी छूट यहाँ पर उन्हें दी जाएगी इन चीज़ों को लेकर। फिर दोस्तों जैसे ही यहाँ पर अगर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यानी कि यहाँ पर 14/8/2025 से आप सभी की प्रक्रिया 10 बजे से स्टार्ट कर दी जाएगी, ऑनलाइन फॉर्म फिल होने लगेंगे और अंतिम तिथि 28/8/2025 रखी गई है। यानी कि आप सभी के टोटल नंबर ऑफ दिन होने वाले हैं फॉर्म फिल करने के, 15 दिन होने वाले हैं आप सभी को अप्लाई करने के लिए। शायद दोस्तों बताया जा रहा है कि इसमें यहाँ पर जो है जो संविदा के अधिकारों पर जो बताया। फिर जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो जो आरक्षण के बारे में दिया गया है, अगर बिहार स्टेट से हैं तो आप सभी के पास अनुसूचित जनजाति इस पिछड़े वर्ग की जितनी भी सर्टिफिकेट है वो है यहाँ पर जो है, तो वो आपको पूरा आरक्षण यहाँ पर मिलेगा इन चीज़ों को लेकर। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर नीचे आते हैं तो आप सभी के आवेदन शुल्क यहाँ पर जो दिए गए हैं कि आप सभी के यहाँ पर जो है पिछड़े वर्ग के कितने हैं, साथ ही अनुसूचित जनजाति के कितने हैं, आरक्षित के कितने हैं, बिहार राज्य के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर जो है चाहे वर्ग के लिए कितने हैं, शायद दिव्यांग के लिए यहाँ पर कितने हैं, इन चीज़ों को लेकर। फिर आप सभी के यहाँ पर देते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आप सभी के यहाँ पर कराए जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर 80 मार्क्स है और 20 मार्क्स यहाँ पर जो भी उम्मीदवार यहाँ पर जो है C19 के अंदर यहाँ पर उम्मीदवारों ने कार्य किया है और सर्टिफिकेट है तो उन्हें भी यहाँ पर 20 अंक दिए जाएंगे। C19 के अंदर जो भी उम्मीदवार हैं उन्हें यहाँ पर 20 नंबर मिल जाएंगे। तो C19 के अंदर जितने उम्मीदवार हैं अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो उनके 20 नंबर यहाँ पर कन्फर्म है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप सभी के यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के बारे में बताया है, इसके बारे में बाद में बताएंगे कि आप सभी को कैसे अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल जो है यहाँ पर दी गई है। फिर दोस्तों उसके अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना हूँ कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि देखते हैं कि बिहार राज्य समिति किसी भी पूर्व यहाँ पर जो है सूचना के आधार पर करने वाले विज्ञापन को रद्द भी कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है। अधिकारों को सूक्ष्म यहाँ पर रखा गया है। यानी कि दोस्तों आने वाले समय में अगर आप सभी के कई सारे एग्ज़ामों में यहाँ पर जो है कुछ भी धांधली होती है या कुछ भी रुकावट होती है तो इसके पास पूरी अथॉरिटी है कि ये कुछ भी कर सकता है, इस भर्ती को भी रद्द कर सकता है, आपके पदों को भी घटा सकता है। तो ये इनके पास अधिकार घटाने या बढ़ाने के जो है बिहार राज्य समिति ने अपने अधिकार अपने पास रखे हैं कि इसे रद्द करने की, गंगा संख्या बढ़ाने की, कैटेगरी वाइज करने की, यानी पूरी अधिकार इनके पास है। तो अभी तक दोस्तों ये अपडेट है। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्यूरीज है या कोई भी सूचना अगर आप सभी को एक्स्ट्रा नोट चाहिए तो उसके बारे में आप हमसे कमेंट के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पूरी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।